करना चाहते हैं भाई नीलेश नीलू जी को, जिन्होंने बीसलपुर को स्थापित कर दिया। सारी दुनिया में, सारे जहान में, जहां जहां कला जगत की पहचान होगी, वहां वहां नीलेश जी, नीलू का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास कहता है, ऐसा मेरा मन कहता है। अगर आपका भी मन कहता हो कि हमारा नीलेश सारे संसार में कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन के बाद में वही तेवर, वही कलेवर, वही सादगी, वही बौद्धिकता जब मैंने महसूस की उनके पास में बैठ करके, जो मैं महसूस कर सका हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है। उस ऑरा से जो मनोवैज्ञानिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोगों को महसूस करने की, जिनको गंध पकड़ने की शक्ति माँ सरस्वती के द्वारा प्रदान होती है, वो महसूस कर लेते हैं। मैंने अगर ऐसा महसूस कर लिया है, आप ऐसा महसूस करके उनको तालियों की गड़गड़ाहट का एहसास ही दो कि मेरी बात भी ठीक हो जाए। इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरा वाक्य ब्रह्म वाक्य बन करके उनके जीवन को बढ़ाए। ये इनका बड़प्पन है लटोरी जी का, जो मतलब इतना मेरे बारे में बोल गए। मैं पुजारी आदमी हूँ और मैं भगवान का और देवी भक्त हूँ, और मैं अपने माँ बाप को बहुत मानता हूँ। आज इन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सभी लोगों ने, मतलब इतना अच्छा काव्य पाठ इन लोगों ने किया है, सभी लोगों ने। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। सब लोगों को बिठा के रखा, समा बांध के रखा, तो सबसे पहले इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। अब मुझे लग रहा है कि समय ज़्यादा ना लेते हो, क्योंकि सभी लोगों का अभी समय हो गया, सब लोग सोने वाले हैं। ऐसा लग रहा है सब लोग सोने वाले हैं अभी, जगने वाले हैं। तो देखिए एक्ट, देखिए क्या है, आप लोगों को अगर एक्ट देखना है तो मुझे क्या है, रियल लाइफ में मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। मुझे एक्टिंग तो रियल लाइफ में आती नहीं है। जो आपको फिल्में देखनी है, आप यूट्यूब पे जाइए, या फिर आप फिल्में हॉटस्टार, अमेजोन, नेटफ्लिक्स पे जाके देखिए मेरी सारी फिल्में। एक्टिंग वही मिलेगी देखने को, बाकी मेरे पास में कुछ है नहीं। हाँ, मैं रंगमंच का व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास में मैं थिएटर किया हुआ हूँ, तो थोड़ी थोड़ी जो एक्टर होता है, थिएटर रंगमंच के जो एक्टर्स होते हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी सभी विधाएँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे नौटंकी हमारे विलुप्त हो रही है। ये मोहब्बत की दुकान 2 दिन की है, जिसका जी चाहे खुद को मिटाए यहाँ। ये मोहब्बत की दुकान 2 दिन की है, जिसका जी चाहे खुद को मिटाए यहाँ। सब तमाशा है, दौलत का व्यापार है, जीत कुछ भी नहीं, हार ही हार है। और हार के बाद तो जीत होती ना, ठीक है। मेरी कुछ पंक्तियां मतलब लिखी हुई हैं, ऐसे कभी कभी मैं लिख देता हूं, लेकिन पता नहीं, अगर अच्छा लगे तो आप ताली बजा दीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो भी ताली बजा दीजिएगा। तो ये एक्चुअली चाय के ऊपर है। चाय मैं पीता नहीं हूँ, मैं मोस्टली जो है मतलब मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। तो चाय के ऊपर बहुत सारे मतलब मेरे ऐसे मतलब इंसिडेंट्स रहे हैं कि मैंने ट्रेन में भी सफ़र किया है, और बाहर चाय जहाँ भी आप पियो, कहीं चाय की पत्ती ज़्यादा, दूध कम, पानी, ऐसा कुछ रहता है। तो हम लोग ऐसे दोस्त बैठे हुए थे, तो ऐसी 4 लाइनें बन गई। चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, अरे चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, सारा मज़ा हो गया किरकिरा, सारा मज़ा हो गया किरकिरा। अरे चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा। अरे बीबी मेरी जब भी झगड़े, अरे बीबी मेरी जब भी झगड़े, चाय पे गुस्सा ना इलायची ना अदरक डाले। फिर वही पुराने किस्से, चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा, चाय में दूध कम चीनी ज़्यादा। और हमारे थिएटर में जो है मतलब बहुत सारी विधाएं हैं, और थिएटर की ये देन है। मैं उसको मतलब दिल से नतमस्तक करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमने बीसलपुर में थिएटर शुरू भी किया था, और मैं मतलब इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट को ये बोलूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, जिससे यहाँ के नए युवा हैं उनको सीखने का मौका मिले। जिससे कि मैं शाहजहानपुर में जाके मैं थिएटर मैंने सीखा वहाँ पर, और थिएटर बहुत कुछ देता है। थिएटर की वजह से आज मैं इतनी सारी फिल्में कर पाया हूँ, जो नेशनल इंटरनेशनल मुझे एक रिकग्निशन मुझे मिला है। तो वहाँ पर एक पंक्ति है
दिया के ऊपर। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया जल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया। शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। जल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। और सूरज बोला मेरे बाद, उजाला कौन करे आबाद। कौन कौन है यहाँ पर? सूरज अगर नहीं होगा तो उजाला कौन कौन करेगा? सूरज बोला मेरे बाद, उजाला कौन करे आबाद। मैंने छाती को फुला के ये जिम्मा ले लिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। दिया बोलता है मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। जल दिया तो अंधेरा बोला, जल दिया जल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। और कोई थाल में जलाए, कोई कब्र पे जलाए। कोई थाल में जलाए, कोई कब्र पे जलाए। मुझे जहां भी जलाया मैं वहीं जल दिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। मैं हूँ माटी का दिया, काली रात का पिया। तो ये मतलब हमारी थिएटर की देन है। और यहाँ पर समय जो है नहीं समय सीमाएं बहुत हैं, लेकिन आप देखिए क्या है, थिएटर ने हमको दिया थोड़ा थोड़ा, सारी विधाएं हमको आती हैं, लेकिन जो आप लोगों का आज काम था, हमें आपको सुनने का मौका मिला। मैं यहाँ पर मतलब 2008 में मैं मतलब लखनऊ चला गया था। उससे पहले मैंने कवि सम्मेलन देखे, मैं रामलीला जाया करता था और मैं वहाँ पर दूर से खड़े होकर आप लोगों को देखता था, सुनता था। तो मुझे इतना करीब से मतलब आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों को सुनने का मौका मिला। और मैंने मतलब पूरी तल्लीनता से मैंने आप लोगों को सुना। जैसे भी 15 दिन पहले एक आर्मी जवानों के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मैं गया था और दिलीप शुक्ला जी जो दबंग फिल्म के राइटर हैं, जिन्होंने दामनी, मोहरा, घायल ऐसी फिल्में लिखी हैं, तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पर हमने आर्मी के जवानों के बारे में हमने उनको करीब से जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पैर कटे थे, हाथ नहीं था, और सबने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं। तो हमने आपको सुना, हमें आपको मौका मिला जानने का, हमने उनको सुना। तो ये प्रभु की कृपा है। तो हमें आप लोगों से प्यार मिलता रहता है, आप लोगों से सीखने का मौका मिलता रहता है, और ऐसे ही सीखने का मौका मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।